दोस्तों साइंस के जदीद दौर ने इस कदर तरक्की कर ली है कि आए दिन नई टेक्नोलॉजीज और तजर्बात ने दुनिया को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे निकलने की दौड़ में हर तरक्की याफ्ता मुल्क इस दौड़ में आगे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। आपने अक्सर हम पाकिस्तानियों के मुंह से ये जरूर सुना होगा कि दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है और हम अभी तक यहीं बैठे हैं। इस मुहावरे से भले ही पाकिस्तानियों की सेहत पर कोई असर ना पड़ा हो, मगर पाकिस्तान के बाद आज़ाद होने वाले मुल्क चाइना के साइंसदानों ने इस बात को इस कदर सीरियस लिया है कि उन्होंने अपना खुद का ना सिर्फ चांद बल्कि सूरज भी बना डाला है। और चीनी साइंसदानों का दावा है कि उनका बनाया गया सूरज आसमान पर नजर आने वाले कुदरती सूरज से 5 गुना ज्यादा गर्म होगा। जी हाँ, सही सुना आपने। ये बात भले ही सुनने में काफी अजीब लगती है, मगर इस बात में भी कोई शुबा नहीं कि चाइनीज साइंसदानों ने आर्टिफिशियल चांद और सूरज बनाने का दावा किया है। आज की वीडियो में हम चाइना के बनाए गए खुद साख्ता चांद और सूरज के बारे में आपको बताएंगे कि ये खुद साख्ता चांद और सूरज किस मकसद के लिए बनाए गए हैं और क्या वाकई में ये कुदरती चांद और सूरज की तरह काम करेंगे या महज कहानी बनकर रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम बात करते हैं चाइना के खुद साख्ता चांद के बारे में। इस चांद को चीन के जनूब मगरबी शहर चेंगडो में बनाया जाएगा और चाइनीज साइंसदानों के मुताबिक अगले 2 सालों में चेंगडो शहर के आसमान पे मसनूई चांद भेजा जाएगा। और डेवलपर्स का कहना है कि इस इंसानी चांद की रोशनी कुदरती चांद के मुकाबले में 8 गुना ज्यादा होगी। यानी चेंगडो शहर के रिहायशी आने वाले सालों में रात को आसमान पे एक की बजाय 2 चांद देखा करेंगे, यानी तेज रोशनी वाला चाइना का जबकि कम रोशनी वाला कुदरती चांद होगा। इस 8 गुना ज्यादा चमकने वाले मसनूई चांद को बनाने के लिए सतह जमीन से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर बड़े बड़े द्योहेकल शीशों का इस्तेमाल करते हुए मसनूई चांद बनाकर भेजा जाएगा, जो कि सैटेलाइट से मुंसलिक होगा। इन ग्लासेस पर खास किस्म की कोटिंग की जाएगी ताकि सूरज से ज्यादा रोशनी को रिफ्लेक्ट किया जा सके। जमीन से 500 मीटर बुलंद इस मसनूई चांद को कंट्रोल भी किया जा सकेगा ताकि मखसूस इलाकों पर इस चांद की रोशनी पहुंचाई जा सके और हर इलाके में रोशनी को जरूरत के मुताबिक कम या ज्यादा भी किया जा सकेगा। ये मसनूई चांद यूं तो पूरे चीन में दिखाई देगा, मगर इस चांद की रोशनी सिर्फ 80 किलोमीटर के इलाके को ही रोशन कर सकेगी। इस प्रोजेक्ट के हवाले से चीनी हुकूमत ने बहुत ज्यादा तफसीलात तो जारी नहीं की हैं, मगर अब तक की मालूमात के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को बिजली की बचत के लिए बनाया गया है ताकि इस मसनूई चांद की रोशनी की मदद से रात को स्ट्रीट लाइट्स पर सर्फ होने वाली बिजली बचाई जा सके। यानी ये मसनूई चांद गलियों में रोशनी के लिए लगाई गई लाइट्स का मुतबादिल होगा। अंदाजा है कि चेंगडो शहर इस मंसूबे से तकरीबन 13 अरब रुपए सालाना बचत के साथ साथ सयाहों की एक बड़ी तादाद भी अपनी जानिब खींचेगा जो इस मसनूई चांद को देखने के लिए आएंगे। आज से 20 साल पहले रूस ने ऐसा ही तजर्बा करने की कोशिश की थी, मगर वो नाकाम हुआ और उनका मसनूई चांद जमीनी फजा में ही जलकर राख हो गया था। अब देखना यह है कि चीन इस प्रोजेक्ट में किस हद तक कामयाब होता है। माहिरीन ने इस प्रोजेक्ट के हवाले से मिले जुले ख्यालात का इजहार किया है। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा जो बिजली बचाने के साथ साथ आलूदगी का खात्मा करेगा। इसके अलावा ये चांद किसी तबाही मसलन ज़लज़ले या किसी भी कुदरती आफत के बाद बिजली की फराहमी से महरूम इलाकों को भी रोशन कर सकेगा। माहिरीन के मुताबिक ये मंसूबा वाकई तवील मुद्दत के लिए सस्ता साबित हो सकता है। बार्बन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर कॉन्ग वाइफन ने कहा है कि ये चांद सुबह की रोशनी की मानद मध्यम होगा और इससे जानवरों की आदात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वहीं कुछ माहिरीन ने इस प्रोजेक्ट की मुखालफत करते हुए खदशा जाहिर किया है कि रात के वक्त भी तेज रोशनी की मौजूद रहने के बायस इंसानी सेहत पे मुज़िर असरात मुरत्तिब हो सकते हैं। माहिरीन फल्कियात भी खदशा जाहिर कर रहे हैं कि इस शहर की लाइट पोल्यूशन में इजाफा होगा, जिसके बायस इस शहर के रिहायशी रात को आसमान पे मामूल के सितारे भी देखने के काबिल नहीं रहेंगे, जिससे इस शहर में फल्कियाती सरगर्मियां भी मुतासिर हो सकती हैं। दोस्तों क्या आप इस मसनूई चांद को देखना चाहते हैं और माहिरीन की तरह आप इस मंसूबे के बारे में क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अब आपको बताते हैं चाइना के तैयार करदा खुद साख्ता सूरज के बारे में। चीनी साइंसदानों ने चांद की तरह एक ऐसा मसनूई सूरज भी तैयार किया है जो आसमान पर नजर आने वाले कुदरती सूरज से 5 गुना ज्यादा गर्म है।
इस मसनूई सूरज ने 17 मिनट से ज़ायद वक्त तक मुसलसल सूरज से 5 गुना ज्यादा बुलंद दर्जा हरारत का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। चीनी माहिरीन के मुताबिक ये एक एटमी रिएक्टर है जिसको मसनूई सूरज का नाम दिया गया है। साइंसदानों ने इस मसनूई सूरज को ईस्ट यानी एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक का नाम दिया है। इस मसनूई सूरज को तैयार करने का मकसद सितारों के अंदर होने वाले कुदरती रद्द अमल की नकल करके लामहदूद तवानाई और दर्जा हरारत के तजर्बात करना है। इस तहकीक के सरबराह चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स के प्रोफेसर गोंग सियांजू हैं। उनका कहना था कि हमारे हालिया तजर्बे ने साइंस को हकीकी बुनियाद फ्राहम कर दी है कि फ्यूजन रिएक्टर को तवानाई के हसूल के लिए चलाया जा सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस चीनी मंसूबे पर अब तक 700 अरब यूरो से जायद की लागत आ चुकी है। ख्याल रहे कि इस एटमी फ्यूजन को साफ एनर्जी पैदा करने का अहम जरिया समझा जाता है। अगरचे इस पर दहाइयों से तहकीक का अमल जारी है, लेकिन इसके बावजूद इसकी कमर्शियल बुनियादों पर पैदावार शुरू नहीं की गई है और ये तजर्बा अभी तक लेबॉर्ट्रीज की हद तक ही महदूद है। साइंसदानों का इसके मुतालिक कहना है कि इसमें माहौलियाती तबाही का खतरा बहुत कम है। इस रिएक्टर को असल सूरज के पीछे छुपी फिजिक्स को नकल करते हुए बनाया गया है, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स एटम के न्यूक्लियाई मरकज को जम करते हैं ताकि बड़े पैमाने पर तवानाई पैदा की जा सके, जिसे बिजली में तब्दील किया जा सकता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में माहौलियाती तबाही का खतरा बहुत कम है क्योंकि इसमें किसी किस्म का ईंधन इस्तेमाल नहीं होता, जिससे माहौल पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का मकसद 2024 तक एक तसव्वुराती डिजाइन तैयार करना है और 2040 की दहाई में लोगों के घरों तक इस प्रोजेक्ट से हासिल शुदा बिजली को पहुंचाना है। दोस्तों, क्या आप चाइना के इन दोनों मसनूई चांद और सूरज को देखना चाहते हैं? और इस सब के बारे में आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।